हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गैंगस्टर क्लासमेट का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। तो पिछले एपिसोड में हमने पास्ट को देखा था। पास्ट लाइफ में वांगजी और विंग के साथ जो कुछ भी हुआ है, उनका रिलेशन कैसे शुरू हुआ था, कैसे ख़त्म हुआ था, हमें वो पता चला। अब हम फिर से फ्यूचर में आते हैं। अब सुबह का लगभग 7 बज चुका था। वांगजी ने घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज चुका था, लेकिन विंग अभी तक सोया हुआ था। वांगजी को पता है कि विंग इतनी आसानी से नहीं उठेगा, क्योंकि उसका शरीर बहुत बुरी तरीके से थका हुआ है और ये सब कुछ वांगजी की वजह से ही हुआ है। विंग इतना ज़्यादा थक गया था कि वो ना चाहते हुए भी सो गया और अभी तक वो अपनी नींद से नहीं उठ पाया है। लेकिन वांगजी, वो तो एक पल के लिए भी नहीं सो पाया था। वो पूरा टाइम विंग को अपनी बाहों में लेकर था, विंग को देख रहा था और पास्ट की बातों को याद कर रहा था। अभी वांगजी का फ़ोन बज पड़ा। वांगजी ने फ़ोन को देखा तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे जाना होगा, लेकिन वो अकेला नहीं जाएगा। इसलिए वांगजी विंग को अपनी बाहों से आज़ाद करता है और उठकर अपने कपड़ों को पहन लेता है। फिर वो विंग के कपड़ों को पहना देता है विंग को और अपना ओवरकोट लेकर विंग को अच्छे से ढक देता है। फिर वांगजी विंग को अपने बाहों में उठाता है और विंग को लेकर सीधा बाहर आ जाता है। सुबह का 7 बज चुका था। वो एरिया लोगों से भरा हुआ था। कुछ लोग कामकाज में जा रहे थे, कुछ लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे थे, कुछ लोग अपने अपने नाइट ड्यूटी से वापस घर आ रहे थे। इस घर में विंग लगभग 2-2.5 सालों से रह रहा था, तो आसपास के लोग विंग को बहुत ही अच्छी तरीके से पहचानते थे। तो सबने जब विंग को ऐसे किसी अल्फा के गोद में देखा, और वैसे मतलब विंग तो शायद अपने होश में भी नहीं था, वो इतनी गहरी नींद में था और उसका शरीर जागने के लिए तैयार नहीं था। तो इस हालत में विंग को देखकर लोग हैरान हो गए थे और लोग गॉसिप करने लग गए थे आपस में, जो लोगों का काम है। लेकिन वांगजी किसी पर भी ध्यान नहीं देता है। वो विंग को अपनी बाहों में उठाकर सीधा लेकर चला जाता है अपने कार के पास, जहाँ पर सॉन्गलैन खड़ा था। वो बस थोड़ी देर पहले ही नींद से उठा था और वो उठकर कुछ देर कार में बैठा रहता है और फिर वो बाहर आके अपने आप को थोड़ा फ्रेश करने की कोशिश करता है, थोड़ा एक्सरसाइज करता है। तभी उसका नज़र उसके बॉस पर गया और वो बस ठहर गया। उसे वो शॉकिंग नज़ारा देखने को मिला जिसके बारे में सॉन्गलैंड ने कभी सोचा ही नहीं था। और साथ में आसपास जितने भी बॉडीगार्ड्स थे ना, वो भी हैरानी से उनके बॉस को देख रहे थे। बट वांगजी को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी सीधा विंग को लेकर कार में बैठ गया। सॉन्गलैंड भी चुपचाप कार में बैठ गया और सारे बॉडीगार्ड्स भी रेडी हो गए थे। उनको पता चल गया था कि उन्हें अब निकलना है। सॉन्गलैंड ड्राइवर को कहता है कार चलाने के लिए। सॉन्गलैंड ड्राइवर सीट के पास, जो पैसेंजर सीट है, वहाँ पर बैठा हुआ था और बार बार घूम घूम कर वांगजी को देख रहा था और उस ओमेगा को देखने की कोशिश कर रहा था जो लान वांगजी के बाहों में था, जिसका चेहरा लान वांगजी के ओवरकोट से ही ढका हुआ था। बेचारा सॉन्गलैंड इतना ज़्यादा क्यूरियस था, लेकिन कोई काम हो ही नहीं रहा था, इसलिए उसने अपना मुंह बना लिया। फिर उसने खुद को थोड़ा सा शांत किया और बोला, सर, हमें कहाँ जाना है? वांगजी ने डायरेक्ट कहा, फार्म हाउस चलो, एंड मीटिंग को भी फार्म हाउस में ही अरेंज करो। यह सुनकर सॉन्गलैंड ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उसने अपने टैब को निकाल लिया और वो अपने काम में लग गया। कुछ ही देर में वो लोग एक बड़े से बंगले के अंदर चले गए थे। मतलब एक बहुत बड़ा सा बंगला था, वो एक फार्म हाउस था। आसपास पूरा पेड़ पौधे से ढका हुआ था। बहुत बड़ा एरिया लेकर वो बंगला था। फार्म हाउस में कुछ गार्ड्स थे और आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं दिख रहा था। हालांकि ये शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। बीजिंग जैसा शहर और उसके आसपास हर जगह कंक्रीट ही भरा पड़ा है। इतना बड़ा खाली जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिनके पास पैसा है उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होता है। हालांकि ये जगह शहर के मिडिल में नहीं है, बट फिर भी विंग अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलने लगा था।
क्योंकि लगभग 9:30 बज गए थे। वांग जी विंग को कार से निकालकर अपनी बाहों में लेकर ही बंगले के अंदर घुस गया था और जो सर्वेंट्स थे ना वो हैरानी से वांग जी को देख रहे थे और वो भी कर रहे थे। वो हैरान भी थे और साथ में उन्हें पता भी था कि रिस्पेक्ट देना है, तो वो अपना काम भी कर रहे थे। लेकिन वांग जी किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो सीधा विंग को लेकर ऊपर मास्टर बेडरूम में चला गया और विंग को बेड पर सुला दिया। उतनी देर में विंग हिलना शुरू कर चुका था, मतलब उसका नींद टूटने ही वाला था। लेकिन वांग जी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो विंग को उस बेड पर सुलाकर बाहर आ गया था। उसके बाहर आते ही बहुत सारे इंसान एक एक करके फार्म हाउस में आए और वो सीधा फार्म हाउस में बने ऑफिस रूम में चले गए। उन्हें सॉन्गलैन रास्ता दिखाते हुए लेकर गया। वांग जी भी पीछे पीछे चला आया। मीटिंग हॉल में एंटर करते ही वांग जी का मूड पूरा बिगड़ गया था, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पर मिस शाओ थी। मिस शाओ शाओ कॉरपोरेशन की मालकिन है और इकलौती वारिस भी। शाओ कॉरपोरेशन मिस शाओ के जितने भी पूर्वज हैं ना, मतलब उनके ग्रैंडफादर, उससे भी आगे, मतलब 4-5 पीढ़ियों से चला आ रहा है। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और चाइना में वो लैंड कॉरपोरेशन के साथ पूरा टक्कर देकर चलते हैं। लेकिन सनफ्लावर के साथ उनका मुकाबला हो ही नहीं सकता। वांग जी पहले शाओ कॉरपोरेशन के साथ बहुत सारा काम कर चुका है। इवन शाओ कॉरपोरेशन के साथ सनफ्लावर कंपनी का फर्स्ट सबसे बड़ा डील क्रैक हुआ था। वांग जी ने जब सनफ्लावर को क्रिएट किया था, जब वो अपनी कंपनी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था, तो उसे सबसे बड़ा उस टाइम जो प्रोजेक्ट मिला था वो शाओ कॉरपोरेशन की तरफ से था। और तब शाओ कॉरपोरेशन को मिस शाओ के डैड चलाते थे। तब उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा था। लेकिन जब से मिस शाओ, मतलब ली शाओ, इस लड़के ने कॉरपोरेशन को संभालना शुरू किया है, तब से वांग जी शाओ कॉरपोरेशन से जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करता है। क्योंकि एक तो ये ओमेगा हद से ज़्यादा चालाक है, एकदम चालाक लोमड़ी जैसा। और इस ओमेगा का नज़र वांग जी पर टिका रहता है, जो वांग जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इस ओमेगा के इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होते हैं और ये ओमेगा हर जगह ऐसी बिहेवियर करती रहती है जैसे कि लान वांग जी के साथ इसका रिश्ता बहुत गहरा है। बस इसी वजह से मीडिया इन चीज़ों को हवा देता रहता है और ये न्यूज़ फैलाता रहता है कि वांग जी और ली शाओ डेट कर रहे हैं या फिर उनके बीच बहुत गहरा रिलेशन है। कभी कभी तो न्यूज़ में ये भी आ जाता है कि उनका एंगेजमेंट हो गया है, शादी हो गया है, बच्चे हो गए। वांग जी को जो बहुत बहुत इरिटेटिंग लगता है। अभी भी वांग जी ली शाओ को बहुत ही गुस्से से देखता है, क्योंकि इस मीटिंग में ली शाओ नहीं आने वाला था और ना ही उसके आने का कोई ज़रूरत था। लेकिन ये लड़की यहाँ पर है, ये सोचते ही वांग जी को गुस्सा बहुत आ रहा था। उसने गुस्से से सॉन्गलैन को देखा। सॉन्गलैन ने एक डर भरा नज़र वांग जी पर दिया। वो डरा हुआ है, उसे पता है उसका सर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती इस ओमेगा को। और आज उसके सर ने सच में किसी ओमेगा को अपने फार्म हाउस में लाकर रखा है, अपने बेडरूम में, और ये ली शाओ यहाँ पर है। सॉन्गलैन को अपना सर दीवार पे ठोकने का मन कर रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे, क्योंकि अगर इस ली शाओ ने आज कोई सीन क्रिएट किया तो ये तो मरेगी ही, साथ में सॉन्गलैन को भी साथ लेकर मरेगी। खैर, वांग जी ने सबके तरफ देखा और कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं मीटिंग को। ना कह के वांग जी अपनी चेयर पर बैठ गया था। वांग जी के बैठते ही एक इंसान अपना गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मिस्टर लैन, सनफ्लावर के साथ हम हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं, लेकिन अगर आप हमारे बिज़नेस को नहीं देखेंगे, अगर आप हमारे बिज़नेस के पीछे पड़ेंगे, तो हमें नहीं लगता कि हम में से कोई भी सनफ्लावर को सपोर्ट करेगा या फिर आगे सनफ्लावर के साथ काम करेगा। यह सुनकर वांग जी बहुत ही रिलैक्स था।
उसने कुछ भी नहीं कहा, बस अपनी ठंडी आंखों से उस इंसान को घूरा। वो इंसान थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर अपने डर को काबू में करते हुए उसने कहा, मिस्टर लैन, हमें पता है कि आप इनलीगल काम्स नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। उस इंसान के बातों को बाकी के जो लोग थे ना, उन्होंने भी शाय दिया, मतलब उन्होंने भी एक्सेप्ट किया और कहा, हाँ मिस्टर लैन, हमारे काम में दखलंदाजी करना बंद कीजिए। हम पूरी तरीके से सनफ्लावर को सपोर्ट करते हैं, तो सनफ्लावर को भी हमारे इलीगल कामों को रोकने का कोई हक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम हमारे धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने काम में किसी का भी दखल अंदाजी पसंद नहीं करेंगे। हम सब एक साथ अगर सनफ्लावर के अगेंस्ट चले गए तो क्या आप अपने पावर को बचा कर रख सकते हैं? आपको लगता है आप उतने पावरफुल रहेंगे जितना आप अभी हो? ये सुनकर वांग जी ने एक अजीब सा ही मुस्कुराहट सबको दिया और कहा, गो हेड, जाइए, मुझे भी देखना है कि कितने लोग मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन मेरे होते हुए छोटे हाई स्कूल के बच्चे और जो अपनी ज़िंदगी को शुरू कर रहे हैं कॉलेज में उठकर, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद होते मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मेरे खिलाफ जा सकते हैं। मुझे भी तो देखने हैं कि कितने सांप हैं जो मेरे आसपास छुपे हैं घात लगाकर, बस इंतज़ार कर रहे हैं मेरे कमज़ोर होने का और उस मौके का फ़ायदा उठाने का। लेकिन सो सैड, कोई भी मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकता, कभी नहीं। मैं लान वांगजी हूँ, लान वांगजी। ये सुनकर वो सारे लोग दब गए। उन्होंने सोचा था कि वो एक साथ आके वांगजी से इस तरीके से बात करेंगे, वांगजी को बोलेंगे कि वो वांगजी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वांगजी डर जाएगा, लेकिन वांगजी के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था, बल्कि वो तो मज़ा ले रहा था। दूसरी तरफ विंग जो उठ चुका था, उठते ही उसका सर भारी हो गया। उसने अपने पूरे शरीर में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हुआ। ज़्यादातर अपने लोअर बॉडी पर उसे इतना दर्द महसूस हुआ कि विंग बस कह नहीं सकता। ऐसा दर्द उसे पहली बार महसूस हुआ। फर्स्ट टाइम वांगजी और वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और इन सारी चीज़ों के बारे में उतना उन्हें पता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उनके बीच जो रिलेशन हुआ था, उनके बीच जो चीज़ें हुआ था वो बहुत ही जेंटल वे में हुआ था। लेकिन इस बार कुछ भी जेंटल नहीं था, कुछ भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा रफ था एकदम। वांगजी ने उसे दर्द दिया है, प्यार नहीं। विंग को ये महसूस हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो शॉक्ड ये देखकर हो गया कि वो अपने घर में नहीं था, वो अपने उस छोटे से किराए के मकान में नहीं था। वो आसपास देखता है, ये एक बहुत ही बड़ा बेडरूम है किसी का, जिसमें लग्जरी भर भर के रखा गया है। कोई एक नज़र देखकर ही कह सकता है कि यहाँ पर एक एक चीज़ लाखों का होगा, जिसे देखकर विंग हैरान हो गया। उसने पहले सोचा कि ये कोई होटल रूम होगा, लेकिन दूसरे पल बेड साइड टेबल पर वांगजी का फ़ोटो देखकर उसे महसूस हुआ, नहीं, ये वांगजी का कमरा है। विंग अपना सिर पकड़ लेता है। वो एक बार वही जगह फंस गया जहाँ से वो 5 साल पहले निकल आया था। वो वांगजी के पास रहना चाहता है। उसके दिल में आज भी वांगजी बसा हुआ है, उस तरीके से जैसे 5 साल पहले था। लेकिन वो नहीं चाहता कि एक बार फिर उसके अंकल, मतलब वांगजी के अंकल, विंग के अडॉप्टेड फैमिली को कुछ करे। वो नहीं चाहता कि विंग की वजह से उसके अडॉप्टेड फैमिली को एक बार फिर बुरे सिचुएशन में पड़ना पड़े। वो उन सारी चीज़ों को याद नहीं करना चाहता और ना ही दोहराना चाहता है। इसलिए विंग तुरंत बेड से नीचे उतरा और नीचे उतरते ही उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ, लेकिन विंग ने अपने दांतों तले होठों को दबाकर उस पेन को सह लिया। फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। विंग का लेग शेक कर रहा था, लेकिन विंग को तो चलना होगा, इसलिए विंग चल के धीरे धीरे बाहर आया और देखा कि वो एक बड़े से घर में है। ये घर वो घर नहीं है, मतलब
लैन हाउस नहीं है। तभी विंग ने नोटिस किया कि कुछ सर्वेंट्स जो नीचे हैं और 2 ऐसे सर्वेंट हैं जो ऊपर के फ्लोर पर है, जो अपने अपने काम कर रहे थे। वो सभी विंग की तरफ मुड़ गए थे और वो विंग को देख रहे थे। बड़े ही अजीब तरीके से वो विंग को देख रहे थे। विंग को अनकंफर्टेबल फील हुआ। वो सर्वेंट भी शायद अजीब ही फील कर रहे थे, क्योंकि एक तो उन्हें पता नहीं है कि उनके मास्टर किसे लेकर आए हैं, और दूसरा उनके मास्टर ने इस ओमेगा के बारे में उन्हें कुछ बताया भी नहीं था कि इस ओमेगा को कैसे ट्रीट करना है, कैसे इस ओमेगा से बात करना है या फिर क्या कहना है। तो वो सर्वेंट्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली विंग को देख रहे थे। विंग ने अपने आप को ठीक किया, अपने कपड़ों को ठीक किया, फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगा। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे आया, वैसे ही उसके कानों में बुलेट का आवाज़ आया, मतलब गन शूट हुआ था। वो भी एक नहीं, बैक टू बैक 5। जिस आवाज़ से विंग तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया था और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद कर लिया था। वो कांप उठ रहा था हर एक आवाज़ के साथ। फिर जब बुलेट चलना बंद हो गया, तब विंग ने धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथों को अपने कानों से हटाया और आसपास देखने लगा। सारे सर्वेंट्स भी थोड़े डरे हुए थे, लेकिन विंग के जैसे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें आदत था, कहीं ना कहीं वो जानते थे कि हाँ, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है इस घर में। लेकिन विंग, उसके लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वो एक छोटे बच्चे की तरह, एक लॉस्ट पपी की तरह इधर उधर देख रहा था। तभी कुछ पैरों का आवाज़ विंग के कानों में आया और विंग उस तरफ देखने लगा। एक्चुअली वांग जी के ऑफिस से सब अपना जान बचाकर निकल रहे थे। 2 लोग ऐसे थे जिनके हाथों से ब्लड निकल रहा था बहुत बुरी तरीके से। वो अपने दूसरे हाथों से ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहे थे और भाग रहे थे। वो सब अपना जान बचाकर निकल रहे थे और विंग उन्हें बस सीढ़ियों के पास खड़े रहकर देखता रह गया। सारे लोग एक एक करके वहाँ से निकल गए। फिर वांग जी विंग को दिखा, मतलब विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी जो गुस्से में था, उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो गुस्से में है। उसके हाथों में टिश्यू था। वो उस टिश्यू से अपना हाथ पोंछते हुए निकल रहा था जिसमें ब्लड लगा हुआ था। और ठीक वांग जी के पीछे ही एक लड़की जो ओमेगा थी, विंग उसे देखकर ही समझ गई थी कि ये ओमेगा है। वो बाहर आई। उसके चेहरे पर वरीडनेस था। वो वांग जी के पास एकदम वांग जी के करीब थी और वो कुछ बोल रही थी वांग जी से। वांग जी उसकी बातों को सुन रहा था या नहीं सुन रहा था, वो विंग समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वांग जी का फेस विंग सही से नहीं देख पा रहा था उस लड़की की वजह से। एक तो वो लड़की टॉल थी और ऊपर से उस लड़की ने हाई हील पहनी हुई थी और साथ में उसके ड्रेस, मतलब विंग की तरफ उस लड़की का पीठ था। अब तो विंग उस लड़की के ड्रेस को बस देखता रहा। उस लड़की ने एक ब्लैक कलर का शॉर्ट स्कर्ट और उसके साथ एक रेड वाइन कलर का बैकलेस टॉप पहनी हुई थी। वो लड़की वांग जी के हाथ से वो टिश्यू अपने हाथों में लेना चाहती थी और वो खुद शायद वांग जी के हाथ को साफ करना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। विंग का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था ये देखकर। विंग ना चाहते हुए भी अपनी नज़रों को वांग जी और उस लड़की से हटा नहीं पा रहा था। वो बस देखे जा रहा था। तभी वांग जी का नज़र विंग पर पड़ा और उसने एक हाथ से उस लड़की के कमर को टाइटली पकड़ लिया, जिससे वो लड़की सीधा वांग जी के चेस्ट से जाके लगा था। जिस हरकत से मतलब विंग जितना हैरान नहीं हुआ था, शायद उससे कई गुना ज़्यादा हैरान वो लड़की हो गई थी, लेकिन उसका चेहरा विंग नहीं देख पा रहा था। वांग जी ने अपने चेहरे पर एक छोटा सा अजीब सा मुस्कुराहट लाकर उस लड़की से कुछ कहा और फिर उसी तरीके से पकड़ के उस लड़की को दोबारा ऑफिस के अंदर लेकर गया। फिर सॉन्गलैन उस ऑफिस से बाहर आ गया था। सॉन्गलैन ऑफिस से बाहर आके दरवाज़ा बंद कर देता है, जिसे देखकर विंग का दिल 1000 टुकड़ों में बट गया था। कहीं ना कहीं शायद उसका दिल ये चाहता था कि जैसे वो अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है, जैसे उसके दिल में अभी तक वांग जी के लिए फीलिंग है, वैसा ही वांग जी के दिल में हो। और कल रात के वांग जी के बिहेवियर के बाद सच में विंग को लगा था कि हाँ, वांग जी उससे गुस्सा है, नफरत करता है, बहुत नाराज़ है, लेकिन अभी भी वांग जी बस उसका है।
लेकिन अब ये नज़ारा देखने के बाद विंग को महसूस हुआ शायद वो गलत है। ना चाहते हुए भी विंग का दिल बहुत बुरी तरीके से जलने लगा था, बहुत ज़्यादा। उसे अपना दिल जलते हुए महसूस हुआ। अपने एक हाथ से विंग ने अपने दिल को पकड़ लिया, मतलब अपने दिल के ऊपर रख लिया और धीरे धीरे वो अपने चेस्ट पर अपना हाथ रब करने लगा था। उसके आंखों से आंसू निकल आए। विंग जो अब यहाँ पर नहीं रहना चाहता था, बिल्कुल नहीं, इसलिए वो तुरंत उस घर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसे गार्ड्स रोक देते हैं, जिसे देखकर विंग गुस्से में आ गया। विंग ने गुस्से से गार्ड को देखा और चिल्लाते हुए कहा, मुझे निकलने दो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता, यहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती नहीं रोका जा सकता है। लेकिन गार्ड ने एक भी बात विंग का नहीं सुना और ना ही विंग को वहाँ से निकलने दिया। वो विंग को पकड़ के एक बार फिर उस लिविंग एरिया में ही छोड़कर चले गए थे। अब तो यहाँ पर कोई सर्वेंट भी नहीं था। विंग ने आसपास देखा तो उसने देखा कि उस ऑफिस रूम के बाहर, मतलब उसे तो नहीं पता कि वो ऑफिस रूम है, बट जिस रूम में वांग जी उस ओमेगा को लेकर घुसा था, उसके बाहर एक इंसान खड़ा है जो सॉन्गलैंड था। विंग वांग जी से बात करना चाहता था, वो यहाँ से जाना चाहता था। उसे पता है एक लौता वांग जी है जो अगर कहेगा तो गार्ड्स उसे यहाँ से जाने देंगे। इसलिए विंग ने ना चाहते हुए भी अपने दिल को कहा कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें उन्हें देखना होगा, एक बार फिर तुम्हें वो नज़ारा देखना होगा। ये कहते हुए विंग आगे बढ़ गया, लेकिन सॉन्गलैंड ने विंग को रोक दिया और कहा, सॉरी सर, अभी बिज़ी है, प्लीज़ आप आराम कीजिए, सर ने कहा है कि वो जब फ्री हो जाएंगे तब आपसे बात करेंगे। विंग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसका दिल दुगना जलने लगा था। सच में उस ओमेगा के साथ है वांग जी और उससे बात करने का भी समय नहीं है। विंग से बात करने का भी समय वांग जी के पास नहीं है। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था। वो अपने लड़खड़ाते हुए पाँव से ऊपर उसी बेडरूम में चला गया था जहाँ पर वो नींद से उठा था। वहाँ पर जाने के बाद विंग सीधा फ्लोर पर बैठ गया और रोते हुए अपने आप से कहने लगा, लंजा, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आगे बढ़ चुके हो। तुम्हें आगे बढ़ना है लंजा, बहुत आगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, कभी नहीं। और मुझे बहुत बुरा लग रहा है लंजा, मुझे बहुत जलन महसूस हो रहा है। मुझे ये नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे हो रहा है। उफ, मुझे इतना क्यों जलन महसूस हो रहा है लंजा। मुझे तो खुश होना चाहिए। मैं जो चाहता था तुमने वही किया, तुम आगे बढ़ गए। मुझे हैप्पी होना है, मुझे सच में हैप्पी होना है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड आप लोग ज़रूर बताना। और विंग जेलस है, पता नहीं वांग जी कितने वक्त तक विंग को ऐसे टॉर्चर करता रहेगा। आप लोग बताना कितने वक्त तक आप लोग सह पाओगे।